पहले भी अमन चाहते थे, अब भी अमन चाहते हैं। और हमारा काम होना चाहिए, जो गरीब आवाम है उन तक ये पैसा स्कीम है ये पहुंचनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, मोदी साहब को हम यही अपील करते हैं कि इस सिस्टम को देखो, अभी ये सिस्टम चेंज करो। यहाँ इस सिस्टम हर किसी के पास इसका लाभ पहुँचना चाहिए। जो भी स्कीमें हैं, यहाँ बैंक पर जाते हैं, धक्के खाते, अभी भी वही चल रहा है, सिस्टम वही है, सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। स्कीमें बहुत है मगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ। पैसा लाए उन्होंने, बहुत पैसा आ रहा था हिंदुस्तान से, बहुत पैसा, मगर कहाँ खर्च किया उन्होंने अपने घरों पे खर्च किया। ज़मीन दुबई में खरीदी है, यहाँ ज़मीन खरीदी है, किस किस जगह मैं बताऊँ, किस किस जगह उन्होंने ज़मीन नहीं खरीदी है। अपने बच्चों, उनके बच्चों के लिए रखा है बना के। अच्छा। इनको यहाँ कुछ नहीं दिया। यहाँ एक दिन फारूक अब्दुल्ला आया, यहाँ बीरवा की बात कर रहा हूँ मैं, ये टाउन एरिया आ जाए। यहाँ जब वो आया हमने उसको डिमांड की, हमें कॉलेज चाहिए, कॉलेज, डिग्री कॉलेज। यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं, वो पढ़ने कहाँ जाए, हमें कॉलेज दीजिए। पता है उसने क्या बताया? उसने बताया ये माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी में कॉलेज आएगा। पता है किसको बताया? माचिस की डिब्बी, बीरवाला के को बताया, ये माचिस की डिब्बी है, इसमें कॉलेज आएगा। हम चुप, यहाँ कॉलेज नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उसने भी कुछ नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? सरवर अहमद पांडे। कहाँ से? बीरवा से, बिल्कुल इसी जगह से। तो ये मुख्यमंत्री का एक क्षेत्र रहा है। हम अगर विकास के कार्यों की बात करें तो क्या उन्होंने यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उन्हें वो सारी सुविधाएं दी हैं जो उनकी ज़रूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमारी जो रीजनल पार्टियां थी ना यहाँ पर, लोगों के पास कुछ नहीं आता था। जो भी अब हो रहा है तो मोदी साहब की गवर्नमेंट में हो रहा है। जो भी जितना भी विकास हुआ है इसी गवर्नमेंट में हुआ। 370 हटने के बाद में विकास जो है उसकी रफ्तार बड़ी विकास हो रहा है। हाँ, 370 के बाद थोड़ा सा विकास हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। ये तो अलादीन का कोई चिराग नहीं कि अब्रप्टली सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो उम्मीद है कि सब कुछ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट नाउ। उससे पहले क्या हालात थे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ के जो लोकल लीडर है वो कह रहे कि 370 जब यहाँ पर था तो हम ज़्यादा विकास कर रहे थे और हमारी जो डेवलपमेंट है वो गुजरात से भी ज़्यादा हो रहा था, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा हो रहा था। इस प्रकार की बातें की जा रही थी। उनकी नज़रों में उनको विकास हो रहा था, लेकिन वो तो उनके घरों का विकास हो रहा था ना। आम पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं हुआ। अपने लिए हो रहा था, अपने लिए पैसा लाए उन्होंने, बहुत पैसा आ रहा था हिंदुस्तान से, बहुत पैसा, मगर कहाँ खर्च किया उन्होंने अपने घरों पे खर्च किया। ज़मीन दुबई में खरीदी है, यहाँ ज़मीन खरीदी है, किस किस जगह मैं बताऊँ, किस किस जगह उन्होंने ज़मीन नहीं खरीदी है। अपने बच्चों, उनके बच्चों के लिए रखा है बना के। अच्छा। इनको यहाँ कुछ नहीं दिया। यहाँ एक दिन फारूक अब्दुल्ला आया, यहाँ बीरवा की बात कर रहा हूँ मैं, ये टाउन एरिया आ जाए। यहाँ जब वो आया हमने उसको डिमांड की, हमें कॉलेज चाहिए, कॉलेज, डिग्री कॉलेज। यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं, वो पढ़ने कहाँ जाए, हमें कॉलेज दीजिए। पता है उसने क्या बताया? उसने बताया ये माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी में कॉलेज आएगा। पता है किसको बताया? माचिस की डिब्बी, बीरवाला के को बताया, ये माचिस की डिब्बी है, इसमें कॉलेज आएगा। हम चुप, यहाँ कॉलेज नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उसने भी कुछ नहीं किया। फिर आई ये महबूबा मुफ्ती, उसने थोड़ा का ये आया था, ये उसका बाप उसका आया। हमने डिमांड की उसको, यहाँ उस वक्त था सरफराज खान, वो था अवकाफ मिनिस्टर था वो। उसने फिर डिमांड की, हम लोग गए उनके पास, फिर यहाँ डिग्री कॉलेज शुरू हुआ। यहाँ डिग्री कॉलेज ऊपर है। यहाँ देखो मिसाल, यहाँ बीरवा की, वो क्या गुरुद्वारा इधर है, या क्या है, मंदिर है, नीचे मस्जिद, जामिया मस्जिद है, उधर ईदगाह भी सामने है जहाँ हम ईद नमाज पढ़ते हैं। एक साइड गुरुद्वारा, एक साइड ईदगाह। ये हमारा भाईचारा देखो यहाँ कैसा है। यहाँ सिख लोग लगभग 10 गांव हैं, सिख यहाँ 10 गांव। वो नहीं भागे इधर, वो इधर रहते हैं अभी भी, उनकी ज़मीन है यहाँ। उसको किसी ने नहीं निकाला उनको, वो यहीं रहते, हमारे साथ है। अब यहाँ भी काम करते हैं, वो यहीं रहे, वो कहीं नहीं गए। ये देखो भाईचारा हमारा। जी बिल्कुल। यहाँ कश्मीर हम अमन चाहते हैं, और जो यहाँ का सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब भी है। सिस्टम उन्हीं का, जो पहले के गवर्नमेंट थे उन्हीं का सिस्टम है। आपको नहीं लगता कि 370 से पहले सिर्फ बीरवा को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने माचिस की डिब्बी बना दिया था और उसमें बारूद भरने का काम भी इन्होंने किया था? इन्होंने किया है,
और किसी ने नहीं किया। सिर्फ हम पहले भी अमन चाहते थे, अब भी अमन चाहते हैं, और हमारा काम होना चाहिए। जो गरीब आवाम है उन तक ये पैसा, स्कीम है, ये पहुंचनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। मोदी साहब को हम यही अपील करते हैं कि इस सिस्टम को देखो, अभी ये सिस्टम चेंज करो। यहाँ इस सिस्टम हर किसी के पास इसका लाभ पहुँचना चाहिए। जो भी स्कीमें हैं, यहाँ बैंक पर जाते हैं, धक्के खाते, अभी भी वही चल रहा है। सिस्टम वही है, सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। स्कीमें बहुत है मगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ। मैं अभी की पहले महीने की बात कर रहा हूँ। मेरा कज़न था, वो अस्पताल में एडमिट था, उसको डिजीज़ थी। फिर क्या हुआ, 24 घंटे बाद कार्ड एक्टिवेट हुआ। तब तक हमने टेस्ट किए, 10-15 हज़ार लगे टेस्ट को। और टेस्ट क्यों नहीं किए? टेस्ट किए उन्होंने, वो आए थे वहाँ लाजपत ले वाले, उन्हीं को बुलाया। पता नहीं कमीशन खाते हैं उन लोगों को, वो उनको लाया, हमारे टेस्ट करवाए वहाँ। 15 हज़ार लग गए उधर। फिर इंजेक्शन की बारी आई, इंजेक्शन लेना था, उसके लिए 13 हज़ार का इंजेक्शन दिया। फिर कार्ड किस काम का है? अच्छा, ये करना है हमें। आपको लगता है कि 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को हॉस्पिटल मिल रहे हैं क्या? IIT, एम्स, ये तमाम चीजें मिल रही? क्योंकि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि भाई मैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं कर्ज समेत उसको लौटाऊंगा। क्या चुका रहे प्रधानमंत्री? वो तो खुद चुका रहे, मगर मैं कह रहा हूँ यहाँ का सिस्टम है वो ठीक नहीं। पहले यहाँ का सिस्टम ठीक करो, ये सब लाभ कश्मीर के पास पहुँचेगा। ये सब स्कीमें इनके पास पहुँचेगी, गरीब आवाम के पास पहुँचेगी। यही वही सिस्टम, पहले वाला सिस्टम जो है वो अभी मौजूद है। सिस्टम चेंज नहीं हुआ अभी। मैं ये वादे के साथ कर रहा हूँ, सिस्टम चेंज नहीं हुआ। ये बीरवा जो है पहले का मरकज है, पहले का। नेशनल हुकूमत आई, डिस्ट्रिक्ट का हकदार ये था बीरवा, दिया डिस्ट्रिक्ट बडगाम को। हमें किसी भी सूरत में, क्योंकि ये अभी इसका इलाका देखो कितना वसी बड़ा इलाका है, तो सुमरान तक इसका इलाका है। यहाँ से देखो गुलमर्ग से पहले ये आता है बीरवा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हम हिंदुस्तान के किसी कोने में होते हैं, चाहे हम दिल्ली में हो चाहे कहीं और हो, वहाँ लोगों को एक डर था, लगता था कि हम घाटी में जाएंगे तो हमें बारूद की आवाज़ों का सामना करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर गन कल्चर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, जब हम यहाँ पर आए तो हमें पूरा बदलाव दिखा। यहाँ हमारा स्वागत हुआ, यहाँ की जो कश्मीरियत है, जो कश्मीरियों की, वो हमें देखने को मिली, प्यार मोहब्बत देखने को मिला है। बड़ा वाकई में सुकून भरा यहाँ पर एहसास हुआ हमें। ये बदलाव जो है, ये 370 के बाद का बदलाव है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे हुआ? देखो, भाईचारा तो यहाँ पहले से भी था, पहले से था। मेहमान नवाजी, कश्मीर की जो मेहमान नवाजी, ये वर्ल्ड में आती है। वर्ल्ड में अच्छी नंबर 1 पर आती है मेहमान नवाजी यहाँ की। मैं अभी भी बोल रहा था कि यहाँ की मेहमान नवाजी देखो, हमारा मज़हब जो है मुस्लिम, वो उसमें यह है कि मेहमान का रिस्पेक्ट करो, मेहमान को ला। हमारा एक पैगम्बर था, मैंने अभी भी बताया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो हमारा पैगम्बर था, बाप था। वो जाता था घर से बाहर, जब मेहमान उसके पास कोई नहीं आता था, वो जाता था बाहर, किसी को ढूंढ के घर लाता, उसको खाना खिलाता था। हम वही कश्मीरी है जो मेहमान आए। यहाँ बाहर के टूरिस्ट आते हैं, तो उनको देखो, उनको पूछो कि वो हम कैसे मेहमान नवाजी उनके करते हैं। अच्छा, आपने 90 का जो दौर है वो भी देखा होगा, दहशतगर्दी का दौर देखा। पहले बात, परसों ये वाक़ा हुआ, हमने यूट्यूब पे देखा है, यहाँ नहीं हुआ, वो बाहर हुआ। पता नहीं झारखंड में कहाँ, किस जगह वो वाक़ा हुआ। पिछले बार टूरिस्ट बाहर किया है, बेंगलुरु में कहाँ हुआ वो वाक़ा, या तो वो वाक़ा हुए नहीं कभी। नहीं हुआ, बिल्कुल।